नमः शिवाय। ॐ स्मेराननं चन्द्रकलावतंसं गंगाधरं शैलसुतासहायं त्रिलोचनं भस्मभुजङ्गभूषं ध्यायेत् पशूनां पतिमीशितारम्। ओम नमः शिवाय। भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मेरा ये चैनल धर्मंचरा बोल के ये कन्नड़ में और मलयालम में है, लेकिन हमारे फॉलोअर्स देखने वाले बहुत नॉर्थ इंडियंस देखते हैं बोल के आज मैं पहला हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो एक चरित्र में लिखा गया एक श्लोक के ऊपर, उसके पहले ये श्लोक कैसे बना है बोल के उसके ऊपर का कहानी के बाद में श्लोक आता है। वो कहानी क्या है, वो श्लोक कौन सा है बोल के एक वीडियो बना रहा हूँ आज। ये वीडियो चंद्रशेखराष्टका बोल के प्रसिद्ध हुआ एक मृत्युंजया के श्लोक के ऊपर है। चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि मां, चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्ष मां बोल के एक मृत्युंजय श्लोक है। वो मार्कंडेय महामुनि बोल के एक मुनि ने बनाया हुआ श्लोक है, लेकिन उसके पहले एक कहानी है। ये श्लोक बनने के लिए कारण क्या है बोल के एक कहानी है। वो आज का दिन में मृत्युंजयेश्वर बोल के केरल में एक मंदिर है। वो केरल में त्रिप्रंगोड बोल के केरल में एक जगह पे एक मंदिर है। उस मंदिर में जो प्रत्यक्ष हुआ था भगवान, उसका कहानी है, महादेव का कहानी है, और ये मार्कंडेय मुनि का कहानी है। ये कहानी के पहले ये होता है कि मार्कंडेय के जो पिताजी है उनका नाम मृकंड महर्षि है, कंद महर्षि भी बोलते हैं। वो महर्षि बहुत साल, वो और उनके पत्नी मिलके भी बहुत साल उनको बच्चा नहीं होता है। वो उस कारण महादेव के शरण में जाते हैं और तपस्या में बैठते हैं, और बहुत दिन के बाद महादेव तो भक्तवत्सल है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं बोल के पुराण में इसका व्याख्यान है बहुत जगह पर। तो आज का जो ज़माने में नहीं होता होगा, लेकिन उस ज़माने में तो सतयुग में था, तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा तपस्या करना नहीं चाहिए था, क्योंकि तपस्या जो होता है वो भक्ति से, मन से होता था। तो जल्दी से जल्दी भगवान प्रकट होते थे। तो जब भगवान प्रकट हुए मृकंड महर्षि को, तो उन्होंने पूछा, हे वत्स क्या चाहिए, तुम किस लिए तपस्या में बैठे हो बोल के पूछते हैं। तो मृकंड महर्षि बोलते हैं, भगवान हम शादी हो गए, बहुत साल हो गए, फिर भी हमारे बच्चे नहीं हुए, आप हमें एक कृपया एक बच्चा होने के आशीर्वाद दीजिए बोल के बोलते हैं। तो महर्षि के इस प्रार्थना को सुनते भगवान बोलते हैं कि मंद बुद्धि रहने वाला, बहुत साल जीने वाला एक बच्चा चाहिए क्या तुम्हें, और केवल 16 साल जीने वाला एक बुद्धिमान बच्चा चाहिए क्या बोल के महर्षि से पूछते हैं। तो महर्षि बोलते हैं, मंदबुद्धि बच्चा कितने साल जिएगा तो भी किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, लेकिन मुझे 16 साल ही सही, लेकिन बुद्धिमान बच्चा दे दिए बोल के पूछते हैं। तो भगवान आशीर्वाद करते हैं, तथास्तु बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। महर्षि खुशी से घर आ जाते हैं, अपने पत्नी से बोलते हैं, ऐसे ऐसे भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो बच्चा हो जाएगा। जैसे भगवान आशीर्वाद किए वैसे ही बच्चा हो गया। तो उसको मार्कंडेय बोल के नामित करके, उसको नामांकित करके, मतलब बच्चा होता है उसको मार्कंडेय बोल के नामांकित करते हैं। तो बच्चा पहले से ही बहुत बुद्धिशाली होके बढ़ता है, और जब उपनयन का समय आता है उसको उपनयन करते हैं। बाकी सारे उसको जो संस्कार है वो सब सिखाते हैं। तो इसका 16 साल होते होते बहुत दुखित होते हैं माँ
ऋषि और उनके पत्नी दुखित होते रहते हैं। तो बच्चा पूछता है, क्या हुआ पिताजी, इसलिए आप इतना दुखित हो, बोल के पूछता है। तो उसके लिए वो जवाब देते हैं, जो भी हुआ, भगवान ने जो भी आशीर्वाद दिया उसके बारे में बोलते हैं। और बोलते हैं, तुमको अब भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ही बचा सकते हैं, तुम उसके शरण में जाओ, बोल के बोलते हैं। तो ये बच्चा आ जाता है, जो मंदिर का जिक्र किया था, त्रिपुरंगोट शिवक्षेत्रम बोल के, वहाँ भगवान मंदिर में आता है और भगवान के पूजा में लग जाता है। तो जिस दिन भगवान ने बोला था उस दिन यमराज प्रकट होते हैं और उसके प्राण लेने के बात करते हैं। तो मार्कंडेय महामुनि बोलते हैं कि नहीं, अभी मुझे आना नहीं है, क्योंकि मुझे माँ पिताजी को, मैं अकेला हूँ, उनका उम्र तो हो गया, बूढ़े हो गए हैं, तो मैं आ नहीं सकता। बोल के तुम नहीं, भगवान का आशीर्वाद हुआ है कि 16 साल में तुमको लेके जाने के लिए बोले हैं, तो हम बिना प्राण के यहाँ से जाएंगे नहीं, बोल के बोलते। तो मार्कंडेय महामुनि तो बुद्धिशाली थे, उनको आशीर्वाद मिला था, बुद्धिशाली बच्चा चाहिए बोल के पूछ के उनको आशीर्वाद मिला था। तो वो क्या करते हैं, भगवान को आलिंगन करते, ये चंद्रशेखर 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 पाहि माम बोल के जो भी श्लोक है, तब का तब बनाते हैं नहीं, ये आ जाता है उनके मुंह से कि भगवान भोलेनाथ मुझे रक्षा कर, बोल के। उसमें भगवान के बहुत सारे गुणगान करके है ये श्लोक। तो क्या होता है, इस बीच में यमराज अपना पाश डाल देते हैं। बच्चा इतना बुद्धिशाली था कि जब पाश लिंग में पड़ जाता है तो भगवान को भी पाश पड़ने के जैसे होता है, बोल के भगवान को आलिंगन करके ये श्लोक बोलता है। तो जब पाश डालते हैं तो भगवान के गले में भी पड़ता है, बच्चे के गले में भी पड़ता है। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, बहुत क्रोधित होकर प्रकट हो जाते हैं, मेरे गले पे पाश डालने के लिए हुआ क्या यमराज, बोल। तो बाद में जब प्रकट होते हैं तो यमराज को बोलते हैं, तुम जाओ, इसको तुम लेके नहीं जा सकते हो, बोल के उसको चिरायु बोल के आशीर्वाद देते हैं। तो ये चंद्रशेखराष्टक जो भी है, मृत्युंजय मंत्र बोल के, मृत्युंजय मंत्र नहीं है, मृत्युंजय श्लोक है। ये मृत्युंजय श्लोक होके बाद में विश्व प्रसिद्ध होता है। तो ये श्लोक बन के आज वीडियो बना रहे हैं। आप लोग जो भी देखते हैं, हमें जितना हो सकता है हम हिंदी में भी वीडियो बना के डालते हैं। तो आप लोग इसको शेयर करो, सब में शेयर करो। हमारा पुरातन जो कहानियाँ हैं, जो श्लोक है, सब में बांटने दो, सबको इसका उपकार हो। ये इसमें अंतिम में एक श्लोक है, मृत्यु भीतम मृकंडुसून कृतस्तवम शिव सन्निधो, बोल के। मतलब जो भी मृत्यु से भीति बनता है उसको आपके सन्निधि में आके श्लोक बोलेगा तो उसको मृत्युंजय का मृत्यु भीति नहीं होता है, बोल के ऐसे श्लोक में अंत में श्लोक है। फलश्रुति बोलते हैं, फलश्रुति का श्लोक में इसका उपकार क्या है पूछे तो ये होता है। तो सारे भक्त जो है भगवान के ये श्लोक सुनिए और सब में बांटिए, शेयर करिए। और धर्मंचरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसमें अगर दूसरे भाषा में भी हो, लेकिन श्लोक सब हम संस्कृत में ही बोलते हैं, आप लोग श्लोक भी सुन सकते हैं। सबको नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं, शिञ्जिनीकृतबन्धकेश्वरमच्युतानलसायकं, क्षिप्रदग्धपुरत्रजं त्रिदिवालजैरभिवन्दितं, चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां।
पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मथ विग्रहम् भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम् क्ष्वेडनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् भक्तवत्सलमर्जितं निधिमक्षजं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिण भूहुताशन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् विश्वसृष्टिविदाजिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम् मृत्युभीतमृकण्डुसूनकृतस्तवं शिवसन्निधौ
यत्र कोत्र च यः पठेन्निहितस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः चन्द्रशेखर 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 पाहि माम् चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्।